हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आपको 2025 का जो अभी रिज़ल्ट आउट हुआ है प्री का, उसके लिए क्या ऐसी टेक्निक्स को, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है कि आपका एग्ज़ाम 2025 का स्किल शॉर्ट हैंड का क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट हैंड की स्पीड पर हैं उनको मैं यहाँ पर कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट है, बिफोर स्टार्टिंग अनसीन पैसेजेस मेक श्योर यू कैन राइट ऑन 80 वर्ड्स पर मिनट इन द सीन डिक्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये पॉइंट क्या कह रहा है? ये पॉइंट ये है कि आप जब तक 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर शॉर्ट हैंड में सीन डिक्टेशंस में नहीं लिख लेते तब तक आप अनसीन पैसेजेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? अगर आप अनसीन पैसेजेस को इससे पहले स्टार्ट कर देंगे तो वहाँ पर आपकी स्पीड को बहुत टाइम लगेगा बढ़ने में। दूसरा पॉइंट आपका, अच्छा आप कैसे पता करेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो एक्यूरेट है उस पर्टिकुलर स्पीड पर जिस पर भी आप लिख रहे हैं? अगर आपकी मिस्टेक्स अंडर 20 होती हैं किसी भी स्पीड पर, तब आप एक्यूरेट होते हैं उस पर्टिकुलर स्पीड पर और उससे आगे की स्पीड आप तब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फोकस ऑन एक्यूरेसी इन द बिगनिंग, स्पीड विल इम्प्रूव विद रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं तो आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्पीड जो है वो अपने आप इम्प्रूव होती चली जाएगी। अगर आप स्टार्टिंग में अपनी स्पीड पर फोकस करेंगे और एक्यूरेसी आपकी नहीं बन रही तो वहाँ पर ना आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी ना ही आपकी एक्यूरेसी आ पाएगी, और एग्जाम के लिए आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डू डिक्टेशंस एंड ट्रांसक्रिप्शंस एवरी डे टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग राइटिंग हैबिट्स। देखिए क्या है, आपको डेली बेसिस पर डिक्टेशंस करनी है, डेली बेसिस पर ट्रांसक्रिप्शन करना है, इवैल्यूएट करना है कि किस तरीके की मिस्टेक्स आ रही हैं, क्या आपका गलतियां कहाँ हो रही हैं, आपको वो डेली बेसिस पर एनालिसिस करना है। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, अगर आप बीच में इसको छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है और स्पीड दोनों ही खराब होती हैं। शॉर्ट हैंड में एक दिन का गैप भी आपकी स्पीड को खराब करता है या कम करता है, इसलिए आप कोशिश करें कि शॉर्ट हैंड में आप डेली बेसिस पर डिक्टेशंस और ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करें। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज चेक योर डिक्टेशन बाय कंपेयरिंग इट विथ योर ट्रांसक्रिप्शन। आप जब शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड में कई बार आप डिक्टेशन जब करते हैं तो उसकी रीडिंग या राइटिंग फॉर्म में आप उसको चेकआउट करते हैं, चेक करते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्चुअल मिस्टेक्स का पता नहीं लग पाता। क्यों नहीं पता लग पाता? क्योंकि जब हम इवैल्यूएशन देखते हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम में जो इवैल्यूएशन होता है वो आप ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ही प्रॉपर उसको चेक कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी स्पेलिंग एरर्स हैं, कहाँ पर पंक्चुएशन मार्क होना चाहिए था, वो सारी की सारी, कहाँ पर कैपिटल लेटर होना चाहिए था, वो सारी मिस्टेक्स आप ट्रांसक्रिप्शन में ही पता कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है शॉर्ट हैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, take at least 3 dictations daily to stay consistent, and if you want to improve yourself in the speed of shorthand तो आपको कम से कम 3 dictations पर डे करनी ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 3 से कम करते हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं एक डिक्टेशन 400 वर्ड्स या 600 वर्ड्स इनिशियली कर लेता हूँ और उसके बाद मेरा टाइम धीरे धीरे मैं अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर लूँगा या कर लूँगी, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर आप जल्दी अपनी स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कम से कम आप 3 डिक्टेशंस ज़रूर करें, जिसमें से एक ट्रांसक्रिप्शन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रैक्टिस डिक्टेशंस फ्रॉम डिफरेंट स्पीकर्स टू एडजस्ट टू डिफरेंट वॉइसेस। देखिए क्या है, अगर आप एक ही वॉइस से रेगुलर डिक्टेशन लेते हैं, चाहे वो आप क्लासरूम में लें या फिर आप ऑनलाइन लें, कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर वॉइस से फैमिलियर हो जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही नहीं है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में कोई भी वॉइस आ सकती है, मेल भी आ सकती है वॉइस, फीमेल भी आ सकती है, कोई भी एक्सेंट का मतलब इंडियन एक्सेंट में कोई भी एक्सेंट आ सकता है। तो वहाँ पर आपको जो तैयारी करनी है वो इस तरीके से करनी है कि आप सारी वॉइसेस के साथ फैमिलियर रहें। इनिशियल लेवल पर आप एक सिंगल वॉइस के साथ जा सकते हैं, बट उसके बाद जब आप थोड़ा सा शॉर्ट हैंड स्पीड पर कमांड बना लें तो आप डिफरेंट वॉइसेस में ज़रूर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर वर्क यूजिंग द सेम मेथड यूज्ड इन द एक्चुअल एग्जाम। आपको जो अपनी डिक्टेशंस चेक करनी है वो एक्चुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप रीडिंग या राइटिंग देते हैं तो वहाँ पर आप शॉर्ट हैंड में उसको प्रॉपर चेक नहीं कर पाते, तो कोशिश करें आप ट्रांसक्रिप्शन करके ही अपनी जो डिक्टेशंस हैं उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूज सिंपल आउटलाइंस एंड शॉर्ट फ्रेजेस टू स्लोली इंक्रीज योर स्पीड। अगर आप आउटलाइंस को देखें तो वहाँ पर एडवांस आउटलाइंस, फ्रेजेस और सिंपल रखें, कोशिश करें कि आप उनको याद रख सकें। आप शॉर्ट फॉर्म्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, एडवांस आउटलाइंस का यूज़ करें, जिससे कि आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। शॉर्ट हैंड के अंदर एडवांस आउटलाइंस, शॉर्ट फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट फाइंड द मिस्टेक्स यू ऑफन रिपीट एंड वर्क ऑन रिड्यूसिंग दैम। जब तक आप अपनी डिक्टेशंस का एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप एक्यूरेसी नहीं बना पाएंगे और अपनी स्पीड इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आप डेली बेसिस पर अपना एनालिसिस जरूर करें डिक्टेशंस का कि आप गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं, आपकी आउटलाइंस सही नहीं बन रही हैं, वर्ड्स स्किप हो रहे हैं या फिर आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर चेकआउट करें ताकि आप उसको इम्प्रूव करके कम कर सकें। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस सीन एंड अनसीन डिक्टेशंस एट डिफरेंट स्पीड्स फॉर बेटर रिजल्ट्स। देखिए क्या है, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि आप जब तक सीन डिक्टेशंस आप 80 वर्ड्स पर मिनट पर एक्यूरेट नहीं लिख लेते तब तक आप अनसीन डिक्टेशंस स्टार्ट ना करें। लेकिन जब आप एक्यूरेट हो जाएं 90, 100 आप अनसीन सीन डिक्टेशंस लिखने लग जाएं तो आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर सकें। लेकिन अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो डेली बेसिस पर डिफरेंट स्पीड्स की प्रैक्टिस करें। जैसे कि कई बार क्या होता है कि अगर आप 100 वर्ड्स पर मिनट की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 80 पर प्रॉपर नहीं लिख पाते। अगर आप मतलब जो भी पर्टिकुलर स्पीड की आपकी किसी भी एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट है या आप जिस भी ग्रेड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप उस स्पीड पर आप ज़रूर लिखें, चाहे आप उससे ज़्यादा लिख सकते हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, फिर भी आप उससे कम वाली स्पीड पर अगर कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस पर भी प्रैक्टिस ज़रूर करें फॉर द बेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।